तो दोस्तों मिलते हैं अभी थोड़ी देर में दार्जिलिंग। अगर फाइनल रॉक गार्डन से निकलने के बाद ना गाड़ी 15 की स्पीड से ऊपर नहीं गई और सेकंड गियर नहीं लगाए। 6:17 हुई है और ये वेदर देखो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। रोपवे का जो प्लान था वो तो हो गया कैंसिल, क्योंकि आज है संडे को यहाँ पे रोपवे जो है वो क्लोज होता है, मतलब ऑफ होता है, तो वो वर्किंग में नहीं है। तो हम सीधा भी जा रहे हैं रॉक गार्डन। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं रॉक गार्डन। ये रास्ता है यहाँ से तकरीबन अभी 3.5 किलोमीटर टाइप का रूट है बिल्कुल। यहाँ से गाड़ी भी निकालना। यहाँ की है ड्रेसेस वगैरह फंक्शन वगैरह पे पहनते हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, 15 से 20 मिनट हो गई। और जो यहाँ के लोकल बंदे हैं आप उनसे अगर बात ही करोगे। ये एक हमारे भाई मिले हैं हमें। थैंक यू। शुभ नाम ब्रदर? मेरा महिंद्रा लामा। महिंद्रा लामा। जो आप अगर यहाँ पे लोकल बंदे हैं ना, आप उनसे कांटेक्ट करोगे, फ्रेंडली नेचर बिल्कुल आपसे। ऐसा नहीं है कि आपको ये फील नहीं होगा कि आप अदर स्टेट में हो, अपने घर से दूर हो। मेल झोल के लिए कहने का मतलब यही है कि इतना फ्रेंडली नेचर होता है ना, आप उनसे कुछ भी पूछो बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा आप अपने स्टेट में हो, अपनी जगह पर हो। मेरे को लग रहा है जाते ही ना सर्दी है बाहर, गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। बाहर निकलते ही गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे डिग्गी से और डालने पड़ेंगे। टेम्परेचर डाउन चला गया एकदम, क्योंकि धूप चली गई तो टेम्परेचर भी डाउन हो गया। वरना यहाँ पे 24-25 था, गर्मी लग रही थी धूप में। जैसे ही धूप गई है ना सर्दी लगने लगी है और टेम्परेचर एक साथ डाउन हो गया है। 13-14 डिग्री टेम्परेचर अभी करंट टेम्परेचर यहाँ पे। ये रोड बिल्कुल टूटा हुआ है भाई, थोड़ा देख के निकालना। यहाँ से पत्थर वगैरह अगर टायर में लग गए ना तो टायर गया ये समझो। थोड़ा सा आराम से तसल्ली से, और वापस आते टाइम तो बिल्कुल आराम से निकालनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि टायर स्किड होंगे तो दिक्कत है। तो बिल्कुल धीरे 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 अपनी गाड़ी के साथ प्यार मोहब्बत करते हुए धीरे धीरे जाना है, वरना ब्रेकअप हो सकता है। फाइनली रॉक गार्डन के नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये चंडीगढ़ वाला नहीं है, दार्जिलिंग वाला रॉक गार्डन है। तो अपना दार्जिलिंग रॉक गार्डन पहुंच चुके हैं। रास्ते थोड़े से ना खतरनाक थे, एक तो उनकी चौड़ाई कम थी, दूसरा ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। रीज़न यही है, बाकी तो अभी ये यहाँ पर झरना है, काफ़ी सारा रश है, भीड़ भाड़ है। तो अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर देख के आते हैं क्या है। तो ये है यहाँ के नज़ारे, और ये है टिकट काउंटर। पर हेड 20 रुपीज़ का आपको यहाँ पे मिलेगा, पर पर्सन 20 रुपीज़। इधर आओ, ये फोटो कराना है उधर। मैं रॉक गार्डन को स्किप करने वाला था फिलहाल से, पर पता नहीं क्यों और कैसे यहाँ पर आ गए। वरना अगर मैं इसको स्किप कर देता ना तो ये सबसे बड़ी गलती होती है मेरा, रॉक गार्डन को स्किप करना सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि मेरे को अल्टीमेट जगह ना अभी तक की दार्जिलिंग में सबसे अल्टीमेट जगह दार्जिलिंग में मेरे को यही लग रही है अभी तक। तो थोड़े से फ़ोटो वगैरह खिंचा लेते हैं। लेटेस्ट फ़ोटो अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आज कुछ तूफानी करते हैं। अनु जंप, अनु जंप, अनु जंप, मुँह के बल।
और थोड़ा सा ऊपर आके आपको ये झरना मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा लगेगा, फ्रेश फील करोगे यहाँ पर आने के बाद। और यहाँ पर जो चारों तरफ ना, आप सेंटर में हो यहाँ पर, जैसे आप आए हो चारों तरफ आपको ना पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, पेड़ ही पेड़, बिल्कुल आप ये समझो चारों तरफ आपकी पहाड़ी है और पेड़ ही पेड़ है, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, रिलैक्स, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा आपको। तो अगर दार्जिलिंग आते हो तो रॉक गार्डन ज़रूर आना, मिस मत करना, इन्जॉय करोगे। बच्चे अगर हैं तो वो भी इन्जॉय करेंगे, फैमिली साथ में तो वो भी इन्जॉय करेगी। तो ये इस चीज़ को स्किप मत करना। मैंने सोचा था स्किप करने का, अभी हम दार्जिलिंग स्टे नहीं करेंगे, वापस अपना बागडोगरा जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है और यहाँ पर स्टे करने का कोई मतलब नहीं बनता। रोपवे की बात रही, रोपवे अपना किसी दिन हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार में भी अपने में रोपवे है, तो बच्चों को अपना वहाँ पर घुमा सकते हैं। तो अब हम वापसी करेंगे बागडोगरा के लिए ही। पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। हिल्स ऑफ क्यूइंग दार्जिलिंग में है, मैगी बनती है इधर, खाने का है क्या मैगी। रॉक गार्डन से निकलने के बाद ना गाड़ी 15 की स्पीड से ऊपर नहीं है और सेकंड गियर नहीं लगा है। ये रोड टूटे हुए हैं, इस तरह के रोड है, और गाड़ी 10 की स्पीड से और पहले गियर से ऊपर नहीं है। रोड स्टिप चढ़ाई है, मैंने दूसरा गियर लगाने की जैसे ही कोशिश की ना, गाड़ी को 20 से ऊपर ले जाके फर्स्ट गियर में, तुरंत ही गाड़ी 5 की स्पीड पे पहुंच जाती है। ये अब गाड़ी देखो, ये मैंने खींचा, तब तक दूसरा गियर डाला, तब तक तो गाड़ी रुक गई। इस टाइप का रोड है। ज़्यादा गाड़ी में तब मजा आता है, ट्रैफिक में मजा आता है आपको। पीछे से आती है। तो बेटा बढ़िया है ना, अभी गाड़ी नहीं है रोड पे, हम आराम से निकल रहे हैं। खतरनाक मोड़ है, छोटा रोड है इसलिए। हाँ तो मजा आ रहा है ना धीरे धीरे निकलने में। ज्यादा गाड़ी होती तो हमें दिक्कत नहीं करता क्या ये। हाँ ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अभी थोड़ी देर में दार्जिलिंग। अगर फाइनल मिलते हैं दोस्तों दार्जिलिंग में, देखते हैं अगर दार्जिलिंग में स्टे करते हैं या वापस जाते हैं। नीचे से वहाँ से आ रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो ना, वहाँ से नीचे दिख भी नहीं रहा, बिल्कुल नीचे से सेंटर, ये तीनों चारों पहाड़ियों के सेंटर में बिल्कुल घाटी है, रॉक गार्डन वहाँ पे, वहाँ से आ रहे हैं बिल्कुल। और गाड़ी का फर्स्ट से सेकंड गियर नहीं लग रहा है, सेकंड गियर लगा भी देता हूँ तो तुरंत ही फर्स्ट गियर में आ जाती है। अब सीधा निकलते हैं बागडोगरा की तरफ, क्योंकि इसके बाद अंधेरा हो जाएगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ दिखाने को मिलेगा। छः 6:17 हुई है और ये वेदर देखो, ऊपर फॉग है, ये धुंध है, क्या है, इतना खतरनाक वेदर है और सर्दी हो गई बढ़िया वाली। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे वापसी, वेदर खतरनाक हो गई है एकदम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद जय भारत। वीडियो को करते हैं पेंड, और कुछ अच्छा मिला तो कंटिन्यू करेंगे। ये मेरी